जैसा कि आप लोग का टीआरई 4 का प्रिपरेशन लगातार चल ही रहा होगा, है ना। रिसेंटली हम लोग बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आते हैं। मैं वही सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो आते हैं, समझ में आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा है लगातार कि सर क्लासेस लॉन्च कीजिए, क्लासेस लॉन्च कीजिए। अभी प्रोसेस में वो चीज है, ठीक है, वो सारे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। और इतने एफोर्डेबल रहेंगे ना कि सारे लोग आप लोग जुड़ सकते हैं, और वो सारे हाई लेवल कंटेंट पढ़ाऊंगा जो कंटेंट असल में लोग बहुत ही ज्यादा पैसा में बेचते हैं। लिटरेचर को इसलिए बोल रहे हैं, लिटरेचर को एक तो पैसा में इतना ज्यादा बढ़ाकर बेचना, है ना, जिसे लोग एफर्ड भी नहीं कर पाते और पढ़ भी नहीं पाते, स्पेशली बिहार का स्टूडेंट जो कि, है ना, बेचारे घर से आते हैं, बहुत ही उनके पास अच्छा पैसा नहीं हो पाता, है ना। फार्मर्स, स्पेशली पीजेंट, सब तो फार्मर के ही बेटे होते हैं। तो होता ये है कि लोग पढ़ नहीं पाते लिटरेचर, उतना हाई कॉस्ट पर कौन खरीदेगा, है ना। अफोर्डेबल प्राइस पे होना चाहिए, तभी कोई बच्चा खरीद सकता है, समझ में आ रहा है। तो देखो वो सारे क्वेश्चंस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब कि, है ना, एक पैटर्न से चलेंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, इतना भास्ट सिलेबस है। ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म से पूछा, यूरोपियन लिटरेचर है ना, फिर वर्ल्ड लिटरेचर में इंडियन क्लासिकल, इंडियन लिटरेचर अलग है, ड्रामेटिक्स अलग है, नॉन फिक्शन, फिक्शन, ड्रामा, ट्रेजेडीज, और भी अनेक के अनेक को बहुत सारे आपको जॉनराज में आपको जाने पड़ेंगे। पोएट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, बाइजेंसियम से, सेलिंग टू बाइजेंसियम से रिसेंटली क्वेश्चन था, सेकंड कमिंग से क्वेश्चन था। सेकंड कमिंग रिटन बाय व्हिच राइटर? सेकंड कमिंग, डब्ल्यू बेट्स, बहुत अच्छा। देखो आज मैं जब जा रहा था, एक क्वेश्चन देख रहा था, तो मैं सोचा कि कैविलियर से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैविलियर से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मेटाफिजिकल से तो पूछा जा चुका है। कैविलियर से भी क्वेश्चन शायद टीआरई 2 में पूछा था, टीआरई 2 में पूछा था ना, पूछा था कि इनमें से कौन से राइटर्स जो है कैविलियर्स नहीं है, इनमें से कौन से राइटर्स कैविलियर्स नहीं है। अब देखो आज कैविलियर समझते हैं, व्हाट इज कैविलियर। कैविलियर पोएट्स, देखो एक होता है कैविलियर पोएट्स, एक होता है मेटाफिजिकल पोएट्स। कैविलियर पोएट्स और मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल और कैविलियर एक ही साइड पर, मतलब एक ही टाइम पर दोनों एक दूसरे के, है ना, बोलते हैं मल्टीप्लाइंग वैलेनिज ऑफ नेचर, एक दूसरे के अपोजिट में आके खड़ा हो गए थे, समझ में आया। तो होता यह है कि इन लोग का कहना यह था कि आई विल यूज क्लियर लैंग्वेज, है ना, राइम क्लियर होगा हम लोग का, समझता, क्लियर लैंग्वेज होगा, राइम क्लियर होगा हम लोग का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना, कार्पिडाइन, कार्पिडाइन, कार्पिडाइन फिलोसफी, कार्पिडाइन फिलोसफी इन लोग यूज करते थे। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज कार्पिडाइन फिलोसफी एंड व्हाट आर द राइटर्स दे यूज द कार्पिडाइन फिलोसफी। नाम बताएं उन सारे राइटर्स का जो कार्पिडाइन फिलोसफी को यूज करते हैं, और इसमें क्या कौन कौन सा ऐसा वर्क है जो कि बताता है कि कार्पिडाइन होता क्या है। कार्पिडाइन कहने का मतलब कहां से आया है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कार्पिडाइन को लोग क्यों इतना पसंद करने लगे, है ना। देखो तो अगर आपसे पूछेगा कैविलियर पोएट्स कौन थे, तो क्लियर लैंग्वेज यूज करते थे, राइम यूज करते थे, क्लियर राइम यूज करते थे, रिदम रहता था, कार्पिडाइन फिलोसफी यूज होता था। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता, जैसे कि एसासन रीजन में अगर क्वेश्चन डालेगा तो पूछेगा, क्या पूछेगा, देखो कैविलियर पोएट्स, कैविलियर का मतलब ही होता है लैविश, कैविलियर का मतलब क्या होता है, लैविश, रीच। बिफोर वी गेट इनटू दिस मैटर, एक बात बताऊं कि लिटरेचर में जितने भी राइटर्स हैं, यू कैन सी ऑल द राइटर्स फ्रॉम स्पेशली द ब्रिटिश लिटरेचर, आपको ये पता लगेगा कि सारे राइटर्स जो है अमीर ही हैं। चाहे आप विलियम शेक्सपियर को देख लो, विलियम शेक्सपियर उतना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कोर्ट में आ गया था। जब कोई आदमी कोर्ट में, कोई आदमी पार्लियामेंट में उसका पैरवी लग जाए तो क्या वो गरीब रहता है? नहीं। फिलिप सिडनी कोर्ट का ही आदमी, सर वाल्टर रिले कोर्ट का ही आदमी, एडमंड स्पेंसर देख लो कोर्ट का ही आदमी, है ना। एडमंड स्पेंसर का तो हाईएस्ट आप उसका कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे ना, व्हाट वर द कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू आयरलैंड, किस तरीके से, एक एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है ना, कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन, कॉलिन क्लाउड कम्स होम अगेन। जब आयरलैंड का गवर्नर बना दिया गया था इसको, फिलिप सिडनी को, तो ही रोट दिस पोएम एट दैट टाइम। इंस्पिरेशन कहां से है? ही इंस्पायर्ड बाय अ पोएम कॉल्ड कॉलिन क्लाउड, कॉलिन क्लाउड। दिस वाज अनदर पोएम रिटन बाय, जानते हो, स्केल्टन, जॉन स्केल्टन, जॉन स्केल्टन। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सोचो ये सब क्या लग रहा है। ये मेरा जाने का मतलब ही ये है कि एडमंड स्पेंसर भी कहीं ना कहीं कार्पिडाइन फिलोसफी को यूज करता था। कार्पिडाइन में क्या होते हैं अभी बताऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, कैविलियर पोएट्स, कैविलियर का मतलब ही होता है रीच, रीच, हैविंग अ लैविश लाइफ, रीच पीपल, रीच लोग, है ना।
तो इससे ये पता चलता है कैविलियर पोएट जो थे उन लोग सपोर्ट कर रहे थे, है ना, दे सपोर्टेड, किसको सपोर्ट किए, किंग चार्ल्स को, किंग चार्ल्स को, फर्स्ट वन, किंग चार्ल्स को सपोर्ट किए। कैविलियर्स वर द राइटर्स, especially the group of poets who supported King Charles first, the Clavis king। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें, ये सब सारे नोट डाउन करने की बातें हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। नहीं विश्वास है तो जाओ, एक बार जाओ और जाकर क्वेश्चन को रिवाइज करो, टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का क्वेश्चन से रिवाइज करो, खुद पता लग जाएगा क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। ठीक है, देखो अगर बोलेगा कि जो कैविलियर्स पोएट्स थे वो सेलिब्रेट करते थे, जैसे उन लोग का पोएट्री में आप देखोगे तो कार्पेट टाइम फिलोसफी यूज हो रहा है, दे आर यूजिंग द कार्पेट टाइम फिलोसफी, बट दे आर आल्सो सेलिब्रेटिंग अ मैरिज, एक शादी को सेलिब्रेट करें, किसका, चार्ल्स का मैरिज को, चार्ल्स का, है ना, किसके साथ, हेनरीटा मारिया के साथ, हेनरीटा मारिया, हेनरीटा मारिया चार्ल्स का जो लवर कह सकते हो और वाइफ कह सकते हो। हेनरीटा मारिया का जो प्यार था और चार्ल्स का जो प्यार था, दोनों का सेलिब्रेशन है, कौन लोग कर रहे हैं, ये सारे कैविलियर पोएट्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, कैविलियर पोएट्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें एक चीज और है ऐड करने का, देखो अगर आपसे पूछेगा कि राइटर्स कौन कौन थे इसमें, या कोई राइटर्स पोएट्स कौन कौन थे इसमें, जो भी थे, समझना, is the most important thing you have to understand here, because this is the thing where the particular point where the question from where the question arises। देखो पहला रॉबर्ट हैरिक, नोट कर लेना, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। रॉबर्ट हैरिक फर्स्ट राइटर, कैरियू, थॉमस कैरियू, है ना, थॉमस कैरियू। तीसरा वॉलर, एडमंड वॉलर, है ना, आपका काम बनता है जाओ एक बार जाकर फिर से इसको देखना। एडमंड वॉलर पहला, रॉबर्ट हैरिक दूसरा, थॉमस कैरियू तीसरा, एडमंड वॉलर, ठीक है। चौथा जॉन सकलिंग, इसका एग्लौरा, एग्लौरा करके वर्क है जॉन सकलिंग का, इट्स अ फ्लॉप प्ले। उसके बावजूद भी, है ना, जितने भी एक्टर्स थे उस टाइम पर who were performing in his play called Aglaura, so they were given gold in a form of money, पैसे के तौर पर गोल्ड दिया था। Despite the play got failed, उसके बावजूद भी एक और बेहतर राइटर एक है, एक रिचर्ड लवलेस, रिचर्ड लवलेस। ये सारे राइटर्स फिर से देखना, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैरियू, एडमंड वॉलर, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस। अब इसमें आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां से आता है, देखो रॉबर्ट हैरिक का एक वर्क है हेस्पेरिड्स, हेस्पेरिड्स, है ना, हेस्पेरिड्स पब्लिश इन द ईयर 1648, बहुत अच्छा। रॉबर्ट हैरिक, ये क्वेश्चन आता है, हेस्पेरिड, हेस्पेरिड वाज बैन कर दिया गया इसको एक टाइम पर बिकॉज ऑफ द हैवी यूज ऑफ कार्पेट टाइम फिलॉसफी, और उस टाइम पर इसको बैन कर दिया गया था, है ना, हेस्पेरिड्स को। इसमें एक पोएम है, कौन सा पोएम है, टू द वर्जिन्स मेक मच यूज ऑफ टाइम, टू द वर्जिन्स मेक मच यूज ऑफ टाइम। बोलता है गैदर ए रोज वर्ड्स वाइल ए मे, गैदर, देखो ये सब सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसको पढ़ना पड़ेगा डीप जाकर, है ना। हेस्पेरिड से देखो क्वेश्चन है, हेस्पेरिड से क्वेश्चन है ना, गैदर ए रोज वर्ड्स, है ना, टू द वर्जिन्स, इस पोएम से क्वेश्चन था। Published in the year 1648, gather a rose buds while a May। अगला लाइन क्या है, old time is a still a flying, gather, देखो gather a rose buds while a May, gather a rose buds while a May, old time is a still a flying, old time is a still a flying, the flower that smiles today, the flower that smiles today, tomorrow would be dying। The most important line here, the carpet time philosophy is coming,
है ना, कार्पे डाइम फिलोसफी, द पोएट्री, स्टार्टिंग लाइन, गैदर ए रोज बर्ड्स व्हाइल ए मे, अ स्टार्टिंग लाइन अलूडिंग द फिलोसफी ऑफ कार्पे डाइम। कार्पे डाइम का मतलब ही होता है सीज द डे, है ना, सीज द डे। कार्पे टाइम का मतलब है तो सीज द डे, लीव योर डे टू द फुलेस्ट, यू डोंट थिंक, आपको कभी सोचना ही नहीं है कि मेरा आगे क्या होगा, है ना, यू शुड नॉट बी वरी अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू बी लाइफ में क्या होने वाला है आगे चलकर, क्या नहीं होने वाला है ना, अभी कमा लेता हूं, अभी कुछ कर लेता हूं, या फिर बाद में करूंगा, डिलेइंग समथिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करते चले जाना, क्यों कि डिले करते चले, क्योंकि आगे होगा, आगे क्या होगा कौन जानता है, तो लीव द डे, अभी जो है उसको अच्छे से जीना है ना, सीज द डे, सो सीज द डे, लीव द डे टू द फुलेस्ट, है ना, सुबह से शाम तक पूरा जी लो, जो जीना है यही है, यही पल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो दिस फिलोसफी इज कॉल्ड कार्पे डाइम फिलोसफी, कार्पे डाइम फिलोसफी, सीज द डे इज द फिलोसफी कार्पे डाइम, कार्पे डाइम फिलोसफी। ये सब से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कार्पे डाइम फिलोसफी। ये सब जो चीजें हैं आप लोगों को अंदर जाकर पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना छोटा सा पढ़कर आपको फायदा नहीं है। अब देखो, अगर और इसमें थोड़ा सा जाओगे, मैं बताता हूं, एक तो गैदर ए रोज बर्ड्स व्हाइल ए मे, एक राइटर है जिसका नाम है फिट्जराल्ड, है ना, फिट्जराल्ड, आप पढ़ोगे, जो कि विक्टोरियन एज का राइटर है, वो लिखता है रुबायत ऑफ ओमर खयाम, रुबायत ऑफ ओमर खयाम, इसमें भी कहीं ना कहीं मिलता है कॉन्सेप्ट, किस चीज का कॉन्सेप्ट मिलता है, कार्पे डाइम फिलोसफी का कॉन्सेप्ट मिलता है। मेटाफिजिकल्स में भी कार्पे डाइम फिलोसफी थे, मेटाफिजिकल में कार्पे डाइम फिलोसफी यूज करने वाला कौन आदमी था, एंड्रयू मार्वेल था, एंड्रयू मार्वेल, कौन सा वर्क में, टू स्क्वायर मिस्ट्रेस, अगर आपसे पूछेगा कि टू स्क्वायर मिस्ट्रेस इज रिटन बाय व्हिच राइटर, टू स्क्वायर मिस्ट्रेस इज रिटन बाय व्हिच राइटर, एंड्रयू मार्वेल, टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, to his choir mistress, written by Andrew Marvell. Andrew Marvell, this is इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें, एडमंड स्पेंसर हैज आल्सो यूज्ड इन फेरी क्वीन, फेरी क्वीन ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन में भी ये बोलता है गैदर देयरफॉर अ रोज, गैदर देयरफॉर अ रोज वाइल्स्ट येट अ प्राइम, ये लाइन है, देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कभी कंफ्यूज मत होना कि रॉबर्ट हेरिक हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द कार्पे डाइम फिलोसफी, एडमंड स्पेंसर हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द कार्पे डाइम फिलोसफी, लेकिन दोनों का लाइंस बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जो ये लिखा है स्पिरिट्स पे रॉबर्ट हेरिक के, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड एडमंड स्पेंसर का वर्क है, क्योंकि एडमंड स्पेंसर 1552 के करीब ही आ गया था, ये तो बात का राइटर है ना, थोड़ा सा दूर का राइटर हल्का। अब देखो क्या बोलता है, देखो, गैदर देयरफॉर अ रोज वाइल्स्ट, वाइल्स्ट, है ना, ये प्राइम, प्राइम, जब फूल खिलकर, जब कलियां खिलकर बड़ी हो जाए, है ना, व्हेन द वर्ड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो उस टाइम पर आपको उसको तोड़ लेना चाहिए। मींस अगर वो नहीं टूटा तो कुछ समय जैसे ही बीतेगा, एक दिन, 24 आवर्स, वन डे जब ये बीतेगा, तो वो फ्लावर्स खुद ब खुद मुरझा जाएंगे और टूट जाएंगे। मींस जब आप अपने लाइफ के पीक डे पर हो, पीक डे पर, व्हेन यू आर लिविंग योर डे ऑफ योर प्राइम, वेयर योर मैच्योरिटी, योर ब्यूटी, है ना, योर चिक्स, the simplicity that rises onto your cheeks, that seems like the most beautiful and handsome guy you are, आप है, तो उस टाइम पर वो चीज का आनंद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर एक अच्छे, कहने का मतलब, उस टाइम पर आप अपने प्राइम में, अपने जवानी का प्राइम में है, तो उस टाइम पर आनंद लेना जरूरी है। द पोएट इज टेलिंग, आई एम नॉट टेलिंग समथिंग बाय माय ओन, पोएट बोल रहा है गैदर देयरफॉर अ रोज, गैदर देयरफॉर अ रोज, एक गुलाब को ले लो जब वो प्राइम पर है, कहने को गुलाब को ले लो, वाइल्ड, तब ये तब प्राइम, जब वो प्राइम पर पहुंचे तब गुलाब को ले लेना चाहिए, प्राइम पर पहुंचे तब, तो तुम्हारा जब तुम जब जवानी का प्राइम पर पहुंचे, तो जवानी में जो चीज होता है वो चीज को करना चाहिए। दिस वाज द थिंग, इट इज सपोर्टिंग, इट इज सजेस्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्पे डाइम फिलोसफी, एंड हियर द कॉन्सेप्ट कार्पे डाइम फिलोसफी एंड्स, यहीं पर आकर खत्म होता है सब कुछ, ठीक है। ये सब सारे पोएम हमको पढ़ने पड़ेंगे, एडमंड वॉलर का भी है, गो लवली रोज, एडमंड वॉलर हैज रिटन गो लवली रोज, एडमंड वॉलर। सो आई थिंक वी आर डन विथ आवर लेक्चर। आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का और भी बहुत सारे चीजों को आगे देखें,
एफोर्डेबल प्राइस पर, कुछ महंगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि एकदम, मतलब पढ़ना है, सबको पढ़ना है ना। एक अच्छा लेवल का आपको आर्मी बनना है। देखो सभी जगह पर क्या है ना कि इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई महंगे पड़ते हैं, इसलिए सभी जगह कोर्स सबके सब इतना लेवल पर बेच रहा है। नहीं, वो नहीं। अगर आपको लगता है कि सच में मेरा जो वे ऑफ टीचिंग आपको लग रहा है कि हाँ मैं पकड़ रहा हूँ, मैं चीजों को समझ रहा हूँ, है ना, आप मेरा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे आगे चलकर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। सो दिस इज द थिंग, हम लोग को समझना इस चीज को है। दैट्स इट।